बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पाकिस्तान स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पाकिस्तान के जो लेक्चर नंबर 5 था उसमें पाकिस्तान के जंगलात के बारे में पढ़ा था, उनकी अहमियत के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लिया होगा। नेक्स्ट जो हमने छोटा सा एक टॉपिक पढ़ा था पाकिस्तान में जंगली हयात के बारे में पढ़ा था कि पाकिस्तान के किन इलाकों में कौन से जंगलात में कौन सी जंगली हयात पाई जाती है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान के कुदरती खित्ते, यानी कि नेचुरल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान एक रकबे के लिहाज से कदरे बड़ा मुल्क है और इसके जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनमें आबोहवा और जो लैंड फॉर्म है जिसको आप इंग्लिश में टॉपोग्राफी कहते हैं उसका डिफरेंस पाया जाता है। और हर जगह पर मौसम, उसकी नबातात यानी उगने वाली फसलें या दरख्त वगैरह और वहाँ के रहने सहन के जो तरीके हैं वो मुख्तलिफ नहीं होते। और किसी एक इलाके में जब ये तमाम चीज़ें यकसा मिलें, यानी लोगों के मौसम, लोगों के रहन सहन के तरीके, मौसम, नबातात, तो हम उस इलाके को जो है वो एक कुदरती खित्ता तस्वुर कर सकते हैं। इस हवाले से जो वहाँ के लोगों का रहन सहन होता है किसी ख़ास इलाके में वो एक जैसा हो सकता है, मौसम की मुनासबत से खाने पीने का अंदाज़ एक जैसा हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक कुदरती खित्ते को डिफ़ाइन करती हैं। और इस हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जो कुदरती खित्ते हैं उनको 5 हिस्सों में हमने तकसीम किया है। आप देख सकते हैं, पहला हमारा है मैदानी खित्ता, यानी वो इलाके जो मैदानी साइड के हैं उनको हम मैदानी खित्ता बोलते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है सहराई खित्ता। सहरा में लोगों का रहन सहन डेफिनेटली मैदान से मुख्तलिफ होता है। और साहिली खित्ता, जो साहिल के किनारे पर लोग रहते हैं वो वाली इलाके आ जाएंगे। खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खित्ता, ये वो इलाके पाकिस्तान के आते हैं जहाँ मौसम ज़्यादा बारिश ज़्यादा नहीं होती लेकिन थोड़ी मिकदार में कभी कभार हो जाती है। कुछ इलाके खुश्क होंगे और कुछ थोड़े नीम खुश्क होंगे, ठीक है। उसके अलावा मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी खित्ता, ये जो खुश्क और मरतूब हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि खुश्क इलाकों में बारिश बिल्कुल ही नहीं होती या बरानाम होती है, और मरतूब और नीम मरतूब जो होते हैं वो इलाके होते हैं जहाँ बारिश कम या बहुत कम मिकदार में होती है। तो हम इसको पढ़ते हैं वन बाय वन। हम सबसे पहले हम एक खित्ते को डिस्कस करेंगे, उसका पहले इलाके के बारे में जानेंगे, फिर वहाँ पर पाए जाने वाले नबातात के बारे में जानेंगे। उनको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ के लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी भी हमें पता चल जाएगा, जो हमने पीछे आबोहवा के लिहाज से भी पहले पढ़ा है। तो मैं इसकी रीडिंग करता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे तो वो भी बनाएंगे हम। पाकिस्तान का वसी इलाका यकसा नहीं है। हर इलाका अपने मौसम, नबातात, लोगों के रहन सहन के तरीक़ों और सतह की हालत के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लिहाजा इसे यकसानियत की बुनियाद पर कुदरती खित्तों में तकसीम किया जाता है। यहाँ पर कुदरती, नीचे वाली लाइन में कुदरती खित्ते की तारीफ़ आएगी, तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कुदरती खित्ते से क्या मुराद है। कुदरती खित्ते से मुराद ऐसा इलाका है जिसमें मौसम, नबातात, आबादी, लोगों के रहन सहन के तरीके एक जैसे हों। या कुदरती खित्ते से मुराद ज़मीन का वो इलाका जिसमें सतह ज़मीन की बुलंदी, पस्ती, दर्जा हरारत, बारिश, नबातात, हैवानात और इंसानी कामकाज तकरीबन मिलते जुलते हों, उसे कुदरती खित्ता कहते हैं। पाकिस्तान को कुदरती खित्तों के लिहाज से 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सहराई खित्ता, मैदानी खित्ता, सहराई खित्ता, साहिली खित्ता, खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खित्ता, मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी खित्ता। अब हम उसकी तफसील पढ़ते हैं। सबसे पहले है मैदानी खित्ता, यानी प्लेन रीजन। इलाके कौन कौन से हैं? इस खित्ते की आबोहवा इंतहाई खुश्क है। मौसम गर्मा इंतहाई गर्म और मौसम सरमा सर्द होता है। मौसम गर्मा में औसत दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि मौसम सरमा का औसत दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस इलाके में बारिशें ज़्यादा बरसात के मौसम में मानसून की हवाओं की वजह से होती है। इस खित्ते में सालाना औसत बारिश 15 से 20 इंच होती है। इस खित्ते में बारिश बहुत बेहतर होती है, लिहाजा ज़्यादा जंगलात मौजूद हैं। यहाँ पर अक्सर हारी काटने वाले जंगलात पाए जाते हैं। उसके बाद है मुआशी हालात इसके कैसे हैं। यह इलाका दरियाओं की लाई हुई इंतहाई ज़रखेज़ मट्टी से बना है। पंजाब और सिंध के इलाके इसमें शामिल हैं। इसके अलावा इस खित्ते में नहरी आबपाशी का निज़ाम भी बहुत उम्दा है, लिहाजा ये इलाका अपनी ज़राई पैदावार में पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। इस इलाके की आम फसलों में चावल, गंदम, गन्ना, कपास शामिल हैं। ये खित्ता मुल्क की सनती तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर रहा है।
मुल्क की अक्सर व बेशतर सनतें इस इलाके में वाक़ हैं। इन सनतों में टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली का सामान, खेलों का सामान, चीनी की सनत, चमड़े की सनत और कटलरी की सनतें अहम हैं। अहम सनती शहरों में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पेशावर, गुजरात, मुल्तान, कसूर, सियालकोट, नवाबशाह, मर्दान, नौशहरा और सक्कर शामिल हैं। ज़ाहिर है कि जिन इलाकों में आपको रॉ मटीरियल मिलेगा उन्हीं इलाकों में उसकी जो है फैक्ट्रीज़ लगेंगी। जैसे कपास है, रॉ मटेरियल है कपड़ा बनाने के लिए, तो रेडीमेड गारमेंट्स और जो रॉ कपड़ा है वो इससे बनता है। तो जिन इलाकों में ज़्यादा होगी वहीं पर इसकी फैक्ट्रियाँ होंगी। ये खिता आबादी, अब इसकी पढ़ते हैं क्या है। आबादी, ये खिता मुल्क का सबसे गुंजान तरीन खिता है। मुल्क की 50% आबादी इस खिते में रहती है। आबादी का ज़्यादा हिस्सा देही आबादी पर मुश्तमिल है, लेकिन शहरी आबादी में भी काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो ये पहला खिता है। इसमें हमने सबसे पहले इलाके में आबोहवा पढ़ी, उसके बाद उसकी नबातात पढ़ी, फिर माशी हालात पढ़े कि कैसे लोग रहते हैं और कैसे तर्ज ज़िंदगी अपनाते हैं, कारोबार वगैरह, और आबादी उसकी देखी कि 50% से ज़्यादा आबादी ये है। ये पंजाब और KPK के और सिंध के वो मैदानी इलाके शामिल हैं जहाँ पर फसलें होती हैं। उसके बाद सहराई खिता आ जाता है, तो ये पंजाब और सिंध का ज़्यादा हिस्सा इसमें शामिल है। सहराई खिता इलाके, पाकिस्तान का सहराई खिता सुबह पंजाब में थल, खुशाब, भक्खर, मियांवाली और लिया के अजला, चोलिस्तान, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम जार खान के अजला हैं। सुबह सिंध के थर, ज़िला खैरपुर, थर पारकर, उमरकोट और सुबह बलूचिस्तान के सेहान के इलाकों पर मुश्तिल है। इनकी आबोहवा कैसी है जी? सहराई खिते की आबोहवा इंतहाई खुश्क और सख्त है। गर्मियों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दिन में गर्म लू चलती है। सहराई इलाकों में दिन और रात के दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मौसम गर्मा में दर्जा हरारत बहुत कम होता है और मौसम सरमा में सहराई इलाकों में इंतहाई सर्द होता है। इन इलाकों में सालाना बारिश की मिक़दार 5 इंच से भी कम है। नबातात कैसे हैं? सहराई खिते में बारिश की कमी और दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से नबातात ना होने के बराबर हैं। कहीं कहीं जड़ी बूटियाँ और कीकर वगैरह के दरख्त नज़र आते हैं। मौसमी हालात क्या हैं? यह इलाका ज़्यादातर देही इलाकों पर मुश्तमिल है। ज़्यादातर लोग ज़राअत और मवेशी पाल कर गुजारा करते हैं। खिते में बारिश कम होने की वजह से ज़राअत से मुतल्लिक़ सरगर्मियाँ कम हैं। ताहम सहराए थल में नहरी निज़ाम की मौजूदगी की वजह से लोग काश्तकारी करते हैं। अक्सर इलाकों में आबपाशी का निज़ाम मुयस्सर नहीं। बहावलपुर इस खिते का सबसे बड़ा शहर है जहाँ कुछ टेक्सटाइल की सनतें हैं। इसके अलावा पूरा खिता सनती तौर पर पसमानदा है। ज़ाहिर है यहाँ रिसोर्सेज नहीं है, फसलें उस लिहाज से नहीं है, इसलिए सनती लिहाज से भी उसको डेवलप नहीं किया गया। आबादी, इस खिते में आबादी गुंजान नहीं। देही आबादी ज़्यादातर बिखरी हुई है। इस खिते में शहरी आबादी का तनासब कम है। आम शहरों में बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम जार खान, उमरकोट और खुशाब शामिल हैं। ये सहराई खिते के शहर हैं। उसके बाद साहिली खिता आ जाता है। ये जो बलूचिस्तान और जो हमारा कराची है ये वाली साइड, ये खिता सुबह बलूचिस्तान, सुबह सिंध की साहिली पट्टी पर मुश्तिल है। इस खिते में सुबह सिंध के अहम इलाके ठट्ठा, बदीन और कराची, सुबह बलूचिस्तान में लसबेला, ग्वादर, पसनी, तुरबत और पंजगोर वगैरह शामिल हैं। आबोहवा कैसे? इस खिते की आबोहवा मुतदिल है। समंदर की कुर्बत की वजह से मौसम गर्मा और सरमा के दर्जा हरारत में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मौसम गर्मा का औसत दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि सरमा में औसत दर्जा हरारत 15 दर्जे सेंटीग्रेड तक रहता है। साहिली खिते में नमी सारा साल ज़्यादा रहती है, जबकि नसीम बर्री मैदानी हवा, नसीम बहरी समुद्री हवा इस खिते की आम खसूसियात हैं, जो कि इस खिते की आबोहवा को मुतदल रखती हैं। इस खिते में भी बारिश कम होती है। सालाना बारिश की औसत मिक़दार 12 इंच है। नबातात कैसी होती हैं? यानी यहाँ पे पौधे वगैरह, फसलें। इस खिते में कम जंगलात पाए जाते हैं। बारिश की मिक़दार कम होने की वजह से दुनिया के बाकी साहिली इलाकों के मुकाबले में यहाँ नारियल के दरख्त आम नहीं हैं, जबकि साहिली जंगलात, मैनग्रोव्स साहिली इलाकों में बकसरत मिलते हैं। मौसमी हालात कैसे हैं? साहिली पट्टी होने की वजह से माहीगीरी इस इलाके का अहम पेशा है। माहीगीरी की वजह से लोग रोज़गार कमाते हैं मछलियाँ पकड़ के। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर वाक़ छोटी बंदरगाहें पसनी, जेवानी और गडानी माहीगीरों के लिए मशहूर हैं। बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह की तमीर से वहाँ खुशहाली के नए बाब का आगाज़ हो गया है। सिंध के साहिली देही इलाकों में लोगों का अहम पेशा माहीगीरी है। कराची को एक बैनुल-अक़वामी बंदरगाह की हैसियत हासिल है, लिहाजा ये दुनिया की तजारती सरगर्मियों का मरकज़ है। इसके अलावा कराची एक बहुत बड़ा सनती शहर है। मुल्क के हर हिस्से से आए हुए लोग यहाँ मुख्तलिफ़ इक़साम के रोज़गार से मुंसलिक हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर है। अंडरलाइन कीजिएगा इस पॉइंट को। आबादी,
साहिली खित्ता आबादी के लिहाज से गुंजान आबाद है। इस खित्ते में शहरी आबादी की कसरत है। कराची इस खित्ते का सबसे गुंजान आबाद शहर है, बंदरगाह है। इसकी आबादी 1.5 करोड़ से ज़ायद है, जबकि दूसरी बंदरगाह पोर्ट कासिम, गडानी और ग्वादर में माही गिरों की ज़्यादा आबादियाँ हैं। आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है ये बंदरगाहें जब डेवलप हो रही हैं जैसे ग्वादर, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी बड़े शहर आबाद होंगे कराची की तरह। आगे जो टॉपिक है वो है खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खित्ता। खुश्क पहाड़ी खित्ता इलाके, ये पहाड़ी खित्ता पाकिस्तान के मगरबी पहाड़ी सिलसिले यानी सतह मरतबा बलूचिस्तान पर मुश्तमिल है। इस खित्ते में शामिल इलाकों में कबायली इलाका जहाँ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जुनूब मगरबी अजला, डेरा इसमाइल खान, टानक, बन्नू, कुर्ग, कोहाट और तमाम सूबा बलूचिस्तान सवाए जुनूबी साहली इलाकों और मशरक़ी सिब्बी और जाफराबाद शामिल हैं। नबातात, यहाँ बहुत कम जंगलात पाए जाते हैं, कुछ फलों के बागात और महदूद पैमाने पर मुख्तलिफ़ फसलें हैं। आब हवा, इस खित्ते की आब हवा इंतहाई शदीद और खुश्क है। मौसम गर्मा इंतहाई खुश्क और गर्म रहता है। अक्सर इलाका में मौसम गर्मा में औसत दर्जा हरारत 35 दर्जे सेंटीग्रेड रहता है, जबकि मौसम सरमा में औसत दर्जा हरारत 7 दर्जे सेंटीग्रेड रहता है। अक्सर पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी होती है। इस खित्ते में बारिश मौसम सरमा में मगरबी साइक्लोन की वजह से होती है, जबकि मौसम गर्मा में बारिश की मिकदार बहुत कम है, लिहाजा जंगलात भी कम हैं, लेकिन इसके इलाके में चरागाहें ज़्यादा हैं। इस खित्ते में सालाना बारिश 12 इंच से कम होती है। ये इसी तरह ही है जैसे हमने सहराई खित्ता पढ़ा था, वहाँ पर भी ऐसे ही है, सालाना बारिश कम होती है 12 इंच से, साहिली खित्ता है। और खुश्क और नीम खुश्क खित्ते में भी बारिश 12 इंच से कम होती है। आबादी, ये इलाका ज़्यादा गुंजान आबाद नहीं है, देही आबादी शहरी आबादी की निस्बत ज़्यादा है। इस इलाके में अब औरतें काफ़ी तादाद में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। इस इलाके में शरह ख्वानगी बाकी खित्तों की निस्बत ज़्यादा है। इस खित्ते के अहम शहरों में इस्लामाबाद, मरी, एबटाबाद, मानसेरा, स्वात, खंसा और गिलगित शामिल हैं। उसके बाद जो आगे नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है नीम खुश्क पहाड़ी खित्ता। इलाके नीम खुश्क पहाड़ी खित्ता में आमतौर पर कोह नमक, काला चट्टा पहाड़, कोह सुलेमान और कीरथर के पहाड़ शामिल हैं। इनकी जो आबो हवा है वो मौसम गर्मा तवील होता है और 12 से 15 इंच तक बारिश होती है। नबातात में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनमें फलों के लिहाज से भी ये इलाका मशहूर है। मकई, ज्वार, चना, मूंगफली वगैरह की काश्त होती है। आबादी जो है आबादी कम है, देही आबादी शहरी आबादी की निस्बत ज़्यादा है। मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी खित्ता में हमारे इलाके जो शामिल हैं उनमें मरी, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, एबटाबाद, मानसेरा और हज़ारा वगैरह शामिल हैं। आबो हवा के लिहाज से जो ये है नबातात, ये खित्ता मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्तों से ढका हुआ है। इस इलाके में मुख्तलिफ़ किस्म के फल कसरत से पाए जाते हैं। आबादी, ये खित्ता आबादी का ऐसे गुंजान आबाद, इस खित्ते में शहरी आबादी की कसरत है। नीम मरतूब इलाके नीम मरतूब पहाड़ी खित्ते में कोहाट, कश्मीर, स्वात और चतरात वगैरह के इलाके शामिल हैं। इनकी आबोहवा बारिशें ज़्यादा नहीं होती हैं यहाँ, जो सालाना बारिशें 20 इंच से ज़्यादा है। मौसम गर्मा में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती और मौसम सरमा ठंडा होता है। नबातात, इस खित्ते में कम किस्म के दरख्त मिलते हैं, कई किस्म के दरख्त मिलते हैं जहाँ महदूद पैमाने पर फसलों और फलों की पैदावार होती है। आबादी खित्ता आबादी के लिहाज से ज़्यादा गुंजान आबाद नहीं है। अब थोड़ा सा इस टॉपिक में एक चीज़ जहन में रखने वाली है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि कुदरती खित्ते की आपको तारीफ़ आनी चाहिए। खित्तों के जो शॉर्ट क्वेश्चन में तारीफ़ हो, कुदरती खित्तों के नाम आने चाहिए। और उसके अलावा जो मैदानी खित्ता और सहराई खित्ता और साहिली खित्ता है, इसके करैक्टरिस्टिक्स आप अच्छे तरीके से इख्तियार करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आ सकता है, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहिल खित्ते की आबोहवा कैसी है या साहिल खित्ते में कौन सी नबातात पाई जाती हैं, तो ये करैक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको तैयार करेंगे। बाकी बेटा यहाँ तक आपका ये टॉपिक जो है हमारा खित्तों वाला, कुदरती खित्तों वाला ख़त्म हो गया। इसको आप लर्न कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा अहम माहौलियाती मसाइल और इनका हल। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं। इंशाल्लाह फिर जो लेक्चर 7 होगा उसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और 1 या 2 लेक्चर्स के बाद ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।